नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में राशन मालिकीन की काला बाजारी पर नांदेड़ समाजवादी पार्टी के शुमाल शहर सदर सैयद मोहसिन सुनार ने अपनी आवाज बुलंद की। हमको राशन मिल रहा नहीं है। हम 103 नंबर की दुकान पे है। हमारा 103 नंबर रहने के बाद भी उन्होंने क्या बोल रहे, राशन तुम्हारा नहीं आया, नए साल में महंगा बोले, जबकि हमारे पास राशन का ये सब निकला है। वो हिसाब से उन्हें बोल रहे कि अभी नहीं देंगे, तुम्हारे बाद में देंगे बोल के बोल रहे, नए साल से देंगे बोले, जबकि हमारे पास चालू हो गया माल नहीं दे रहे उन्हें। मगर तीनों से नहीं दे रहा माल, कम से 2 महीने से नहीं दे रहे हमको माल। उनकी दुकान बंद रही एकदम। हम जा रही बंद रही वो टाइम पे। ऑनलाइन के अंदर नाम वही सब है हमारा। इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर निकाल के बताए करे हम उनको। इससे पहले मिलता था? हाँ, इससे पहले मिलता था हमको, मगर अब उन्होंने बोले भाई इसका नाम इतने आया, नाम इतने आया बोल के बोल रहे। तो वो हिसाब से हम आगे पीछे करके कुछ बोलेंगे हम, तो वो सब नहीं सुने आ रहा ना। तुम्हारे हिसाब से देखो जो कार्रवाई उस हिसाब से बात। पहले माल मिलता था, अब नहीं मिल रहा माल हमको। हाँ, दुकानदारों में मिलेंगे, हम नए साल में मिलेंगे बोल के बता रहे उन्होंने बात। नए साल में देंगे, तुम्हारा अभी इतने आया बोल, जबकि हमारे सब जनों का आ गया, मेरा भी आ गया है, वहाँ नए साल में देंगे बोल के बोल रहे उन्होंने। काम ही जा सकते थे, इससे काम ही जा सकते बोल के बता रहे उन्होंने बात। वो हिसाब से हम बोले ठीक है, हम बात करेंगे। हम हमारे भाइयों को नहीं मिला, हमारा को नहीं मिला, 4-5 जनों को नहीं मिल रहा अभी इसमें। अगर हमको कितने लोग आए थे? ऐसा में 8-10 जनों है अभी भी, 8-10 जनों हो रहे अभी। इसके बाद नहीं, अगर माल नहीं मिला हम कलेक्टर ऑफिस में हम ये करेंगे बाद में अपना धरना। हिसाब से धरना रख के हम बात करेंगे। नांदेड़ शहर में अनाज की काला बाजारी इन दिनों जोरों शोरों से जारी है। ऐसे कई गरीब अफराद जिन्हें हुकूमत की जानिब से राशन का अनाज मंजूर है, लेकिन कई राशन शॉप के मालिकीन इन गरीब अफराद को इनके हक का राशन भी नहीं देते। इस मामले में नांदेड़ समाजवादी पार्टी हल्के शुमाल के शहर सदर सैयद मोहसिन सुनार ने ज़िला इंतज़ामिया और तहसीलदार से मुतालिबा किया कि वो शुमाल और जुनूब में वाक़े राशन दुकानों की जाँच पड़ताल करे। सैयद मोहसिन सुनार ने राशन मालिकीन से भी अपील की कि वो गरीबों के हक का अनाज इन्हें फराम करे। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि इस मामले में ठोस इक़दामात को रूबे अमल में नहीं लाए तो फिर वो ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। अपनी 110 नंबर में है अपना कूपन, तो अपने कूपन के ऊपर 35 किलो अनाज है, तो उन्होंने क्या कर रहे 10 किलो गेहूँ दे रहे और 7-8 किलो चावल ले, जबकि 35 किलो अनाज है। उन्होंने बोले कर तहसीलदार में, तो जब तुम्हारा राशन चालू होगा बोले, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा दे रहे उन्होंने। मैं बोला फिर ये मैं बोला इसके ऊपर तो 35 किलो है, बोले नहीं है, जब बोले ऊपर से मंजूरी होंगी जब देंगे बोल के ऐसा बताया। एक की जो प्रिंट निकली तो उसका नहीं दे रहे क्या? नहीं, उसके ऊपर ही नहीं दिया ना। अभी परसों लेगा था, तो मैं बोला इसके ऊपर 35 किलो अनाज है, तो बोले नहीं, उसके ऊपर दरख्वास्त दो, क्या एक फॉर्म लेके पूरे भर के दो, उसके बाद मंजूरी हुई तो जब देंगे बोल के बताया उन्होंने। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं बोला ये जितना मिला उतना तो लो बोले। जबकि अभी फ़िलहाल बोले तो 10 किलो गेहूँ दिए उन्होंने, एक 8 किलो चावल दिए। ऑनलाइन में कितना बता रहा? ऑनलाइन में 35 किलो अनाज है हमारा, मगर उतना दे रहे नहीं उन्होंने। तो बोलना था ना, मैंने खुद बताया, बोला ये जो लिखा है इसके ऊपर 35 किलो है, बोले नहीं, बोले वहाँ जाके बल्दिया में देख के दो, उसके बाद जब मंजूरी होंगी जब देंगे बोल के बताया हम। 110 नंबर में है अपना, खुतबे नगर चौरस्ते पे अपना, जबकि 35 किलो अनाज है राशन मिलने का, यानी कि 14 किलो गेहूँ है, ये 14 किलो चावल है, 21 किलो गेहूँ है। ऑनलाइन पे खुद है दिया ला वो, मगर उन्होंने नहीं दे रहे उतना। मैंने खुद बताया तो उन्होंने बोले डायरेक्ट बोले वो तुम फॉर्म भरो और वहाँ जाके दो, जब मंजूर होगा जब देंगे बोल के बताया उन्होंने। बोला ठीक है कोई बात नहीं, उतना राशन लेके आ गया हम। मैं सैयद मोहसिन सुनार, समाजवादी पार्टी उत्तर शहर अध्यक्ष। उत्तर में और दक्षिण में जितने कूपन की दुकानें हैं, तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूं और पब्लिक से भी आह्वान करता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम से
जिस किसी को अनाज नहीं मिल रहा है और कई दुकानदार सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी लोगों को वहाँ पर जाकर परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग पहुँचने के बाद भी आपका ऑनलाइन नहीं है, नंबर नहीं है, कूपन लाने के बाद हमारे पास इसका अनाज नहीं आया। लोग पढ़े लिखे नहीं रहने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं सकते और जो गरीब लोग हैं ये परेशान होते। मैं विनती करता हूँ कलेक्टर साहब से और तहसीलदार साहब से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर पूरे दुकानदारों की चौकसी लगाई जाए और लाभार्थियों को जो अनाज जो लोगों को गरीब लोगों तक जो नहीं पहुँच रहा है, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर इस नांदेड़ शहर के अंदर कूपन के जो दुकानदार है इनको पूरा ऑनलाइन सिस्टम से 500, 600, 700 ये बिल्कुल है कि नहीं कालाबाजारी कर रहे हैं और ये ब्लैक में राशन बेच रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जहाँ पर इनके दुकानों के अंदर जो ऑनलाइन सिस्टम से इनको अनाज कलेक्टर ऑफिस से तहसीलदार साहब से पूरा प्रोविज़न करके दे रहे हैं, देने के बाद भी इन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। मैं आपसे समाजवादी पार्टी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाभार्थी कई लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दीजिए और इसके ऊपर अगर जल्द नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना भी दे सकती है। फारूक नगर के अंदर वार्ड नंबर 10 के अंदर 107 नंबर दुकान है और ख़ुद मैं वहां पर पहुंचा कि ये ऑनलाइन नंबर नहीं है, बल्कि कई लोगों को ये वापस कर दिए। ये दुकान है ये शिवनगर के अंदर, इसके ऊपर पूरे ऑनलाइन सिस्टम की इसकी कॉपी भी चाहिए और तहसीलदार साहब से मिलकर मैं इसका निवेदन भी करता हूँ। कई लोगों के कंप्लेंट भी मेरे पास आए थे, फिर मैं अभी आगे इसके अंदर और मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। और एक बात ये बता दूँ, कई दुकानों के ऊपर ऐसा है कि एक दुकान जो है 2 लाइसेंस 3 लाइसेंस उनके पास रह रहे हैं, मगर एक ही जगह पर वो पॉइंट्स बनाकर वहाँ पर एक लाइसेंस के ऊपर एक ही दुकान जो है दुकान के ऊपर 2-3 लाइसेंस रख रहे हैं और एक ही जगह के ऊपर माल दे रहे हैं। तो इसमें कई लोगों के लिए परेशानी हाल आ रही है और कई लोगों को ये सुविधा नहीं रह रही कि यहाँ पर ये नंबर की दुकान है तो 1 लाइसेंस 3 लाइसेंस लोग, और जो दुकानदार है 1 लाइसेंस रहा तो एक ही जगह दुकान चला सकता है। तहसीलदार का ये नियम है और जो कलेक्टर साहब का निवेदन है उस हिसाब से आप जो कूपनदार जो दुकान है उन दुकानदार जो उनको नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब जो गरीब गुरबा है हाँ। तो अनाज के लिए जा रहे तो मतलब कूपन दुकानदार उनको रफ लहजे में बात कर रहा, तब उनके आगे पीछे कोई नहीं तो ऐसा लहजा यूज कर रहा, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? गरीब लोगों को जो अगर उन्होंने सीधे तरीके से बात नहीं करते होंगे तो फिर उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए बिल्कुल हम कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना भी देंगे और फिर उनका लाइसेंस कैंसिल कराए सिवा समाजवादी पार्टी उनको छोड़ेगी नहीं। दुकानदार का कहना है कि आप कहाँ पर भी जाओ कुछ भी कर लो, और वो गरीब लोगों को वो धमकी दे रहे भी हैं। तो आप ये कान खोल के सुन लिए, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ तहसीलदार पे, इसके अंदर क्या सबका सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? मगर ये गलत बात है, गरीब लोगों को हक मारना बिल्कुल गलत बात है। नांदेड़ के अवाम से मैं एक अपील करता हूँ कि जितने भी कूपन धारकों को जिनको भी माल नहीं मिल रहा है, समाजवादी पार्टी सैयद मोहसिन से आप संपर्क करें और जहाँ किसी का मसला भी रहा तो आपके साथ समाजवादी पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।